बात उन दिनों की है जब अमर अपनी कॉलेज की पढ़ाई की वजह से और अपनी आज़ादी के लिए हॉस्टल नहीं बल्कि एक अलग से किराए पर रूम लेकर शहर में रहता था। शहर में अकेला रहना मुश्किल और बोरिंग हो सकता है। यही सोचकर अमर ने अपने दोस्त अनीस को भी अपना रूममेट बना लिया। अमर का फाइनल सेमेस्टर था तो वो उसी की तैयारी में लगा हुआ था, लेकिन अनीस को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वो कुछ दिन पहले ही अपने घर से वापस आया था और अब वो वापस घर जाने की बात कर रहा था। जब अनीस अपने घर जाने के लिए निकल गया तो अमर भी वापस अपनी तैयारी में लग गया। अभी थोड़ा ही समय बीता होगा कि अनीस वापस लौटकर आ गया और अमर से कहा, अमर, अगर किसी को मदद की जरूरत हो तो उसकी मदद करनी चाहिए या नहीं। अमर को उसकी बात सुन हैरत हुई, क्योंकि किसी की मदद करना उसके स्वभाव के बिल्कुल उलट था। लेकिन पहली बार उसके मुंह से मदद शब्द सुनकर अमर को बहुत अच्छा लगा। अमर ने कहा, हाँ बिल्कुल, हमें जब भी मौका मिले किसी की मदद करने का तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। आखिर इंसान ही इंसान के काम आता है। जरूरतमंद की मदद करने से बेहतर क्या हो सकता है। लेकिन आज तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? और तुम तो अपने घर जाने के लिए निकले थे ना, फिर वापस क्यों आ गए? अनीस ने कहा, हाँ, मैं निकला तो घर जाने के लिए ही था और जब मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा और टिकट खरीदी और अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा था तब एक औरत अपने बच्चे के साथ बैठी रो रही थी। तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उसे पूछ लिया, आप रो क्यों रही है? तो उसने कहा, मुझे पुणे जाना है, लेकिन अब पुणे जाने के लिए कल सुबह ही गाड़ी मिलेगी और मुझे सुबह तक इंतजार करना होगा। अनीस ने पूछा, तो इसमें रोने वाली क्या बात है? उसकी बात सुन वो औरत बोली, शाम के 7 बज गए हैं और कुछ देर बाद यहाँ कोई नजर भी नहीं आएगा। मेरे साथ बच्चा भी है, कुछ बुरा ना हो जाए यही सोचकर डर लग रहा है। अनीस ने उस औरत की आंखों में डर देखा और बिना ज्यादा सोचे बोला, ठीक है बहन जी, मैं यहीं पास में रहता हूँ, अगर आप चाहे तो मेरे साथ चलिए, सुबह तक सुरक्षित रह जाएंगी। वो औरत कुछ पल उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, अगर आपको कोई परेशानी हुई तो? उसने अपनी बात आधी ही छोड़ दी, लेकिन अनीस उसकी बात समझ चुका था। रात के करीब 8 बजे थे, सड़क अब खाली होने लगी थी, तो उन दोनों को अपने साथ लेकर आ गया हूँ। क्या आज रात वो यहाँ रुक सकते हैं? अमर ने अनीस की बात सुन उनको एक रात अपने साथ रुकने की बात मान ली। उनको बैठाने के बाद अनीस ने उन्हें पानी दिया और उनको सोने के लिए एक कमरे में जाने को कहा, लेकिन वो बच्चा बार बार बाहर की तरफ देख रहा था। ऑटो में बैठते वक्त अनीस ने महसूस किया था वो बच्चा बार बार पीछे स्टेशन की तरफ देख रहा था, जैसे किसी को ढूंढ रहा हो, लेकिन उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो दोनों भी सोने चले गए। करीब आधी रात को अनीस की नींद अचानक किसी आवाज से खुली। धीरे धीरे रोने की आवाज आ रही थी। उस महिला के कमरे के अंदर से वो उठा और दरवाजे के पास गया। कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अंदर वही औरत बैठी थी, लेकिन अब वो किसी से बात कर रही थी, पर वहाँ कोई और नहीं था, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। वो कह रही थी, मैंने कहा था ना, मैं उसे ढूंढ लूंगी। वो औरत बहुत कुछ बड़बड़ा रही थी। उसकी बात सुन अनीस के हाथ ठंडे पड़ गए। उसे लगा शायद उसने इस महिला को अपने साथ लाकर गलती तो नहीं की ना। उसने धीरे से दरवाजा बंद करना चाहा, तभी उसकी नजर उस बच्चे की आंखों से मिली। वो आंखें अजीब थी, जैसे बहुत कुछ देख चुकी हो, लेकिन क्या, ये समझना बहुत मुश्किल लग रहा था। अनीस की आंखों से नींद उड़ चुकी थी। उसके मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। कहीं ये चोर तो नहीं? अगर वो सो गया तो नींद में उसके साथ कुछ हो गया तो? क्या उन दोनों को अपने साथ लाकर उससे कोई गलती तो नहीं हो गई ना? इन्हीं सब परेशानी के बीच उसे कब नींद आ गई ये भी पता न चला। सुबह हुई तो अमर की नींद एक अजीब सी खामोशी से टूटी। आंखें खोली तो देखा
अनीस अपने बिस्तर पर नहीं था। रूम में अजीब सी ठंडक थी, जैसे खिड़की सारी रात खुली रही हो। अमर ने बाहर झांका, सामने वाले कमरे का दरवाजा खुला था। वो धीरे धीरे अंदर गया। कमरा खाली था, ना औरत थी ना बच्चा, बस कोने में एक पुराना खिलौना ट्रक पड़ा था जो उस बच्चे के पास था। अमर परेशान हो गया। वो अनीस को ढूंढने लगा, लेकिन अमर अनीस को ढूंढ नहीं पाया। अमर ने नीचे जाकर चाय वाले से पूछा, भाई क्या तुमने अनीस या किसी औरत को जाते देखा? उसके सवाल पर चाय वाले ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, कौन औरत? रात को तो तुम दोनों ही आए थे, तीसरा कोई नहीं था। उसकी बात सुन अमर सुन्न रह गया। वो रूम पर लौट कर आ गया और अनीस को फोन करने लगा, लेकिन उसका फोन भी बंद आ रहा था। अमर कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा। उसकी सांसें तेज चल रही थी। तभी दरवाजा धीरे से खुला और अनीस अंदर आया। उसका चेहरा पीला पड़ा था, आंखें लाल। तू कहाँ था अनीस? वो औरत और बच्चा कहाँ गए? अमर ने बेचैनी से अनीस को देख पूछा। अनीस ने धीरे से कुर्सी पर बैठते हुए कहा, अमर, वो औरत असल में किसी एनजीओ की थी। रात को स्टेशन पर उसने मुझसे मदद मांगी थी, क्योंकि उसके साथ एक बच्चा था और वो उसके साथ रात भर वहाँ नहीं रुक सकती थी। वो औरत उसी बच्चे की जिम्मेदारी में थी और उसे पुणे जाना था, लेकिन कोई ट्रेन नहीं मिली, इसीलिए मदद मांग रही थी। लेकिन वो किसी पर भरोसा नहीं कर सकती थी, इसीलिए सच नहीं बताया। अमर ने उसकी बात सुन राहत की सांस ली। तो फिर अब सब ठीक है ना? अनीस ने सिर झुका लिया। नहीं, पता है वो बच्चा एनजीओ से रात को चुपचाप भाग गया था। उसके पिता ने किसी झगड़े में खुदकुशी कर ली थी और वो बच्चा सदमे में था। पता है वो किसी से बात भी नहीं करता, इसीलिए वो औरत उसकी माँ को ढूंढ रही है कि शायद वो अपनी माँ के साथ रहकर ठीक हो जाए। लेकिन जब उस बच्चे की माँ मिली तो उसने उस बच्चे को अपने पास रखने से मना कर दिया। पता है उस बच्चे की आंखों में कितना दर्द था। अनीस अपनी बात खत्म करते करते बहुत भावुक हो गया। ये सब जानकर अमर को भी समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। अमर कुछ पल तक चुप रहा, फिर बोला, अनीस, उस बच्चे को देखभाल की जरूरत है, वो ठीक हो जाएगा। उसकी बात सुन अनीस ने गहरी सांस ली, फिर कहा, हाँ। और उस औरत ने बताया कि ऐसे कई बच्चे हैं जो हादसों में सब कुछ खो देते हैं। मैं सोच रहा हूँ अपने फाइनल एग्जाम के बाद उनके लिए काम करूँ। अमर उसकी तरफ देखने लगा। ये वही अनीस था जो पहले किसी की मदद करने में यकीन नहीं रखता था और अब एक अनजानी रात ने उसकी सोच बदल दी थी। अमर को ये अनीस काफी बदला हुआ और जिम्मेदार लग रहा था। अमर ने खिड़की के बाहर देखा। सुबह का सूरज धीरे धीरे उग रहा था। कमरे में अब अंधेरा नहीं, सिर्फ सुकून था और वो अनजाना बच्चा अनीस की जिंदगी को देखने का नजरिया बदल गया था। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी जिंदगी में जो कोई भी आता है वो हमें कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाता है। बस उस बात को समझने का नजरिया सही होना चाहिए। तो दोस्तों, आप ये बात हमेशा याद रखना कि हर मुलाकात कुछ सिखा जाती है, बस समझने का नजरिया होना चाहिए। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।